Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. होप यू आर सुपर फाइन एंड डूइंग वेल. सो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिवीज़न जो है वो ब्रायोफाइटा उसको डिस्कस किया डिटेल से. उसके कैरेक्टर्स देखे हमने, लाइफ साइकिल डिस्कस किया और उसके बाद उसकी 3 सब डिवीजन्स को डिस्कस किया था, जो कि हमारे पास फर्स्ट वन थी हिपैटिकोप्सीडा एंड देन हमने डिस्कस किया अबाउट ब्रायोप्सीडा और फिर लास्ट वन हमारे पास थी एंथोसिरोप्सीडा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की. आज हम डिवीज़न जो है वो ट्रैक्योफाइटा को स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो डिवीज़न ट्रैक्योफाइटा की बात करें तो ट्रैक्यो का मतलब हमारे पास होता है, ट्रैक्यो मीन्स वेसल, ठीक है, और फाइटा मीन्स प्लांट. तो ऐसे प्लांट्स जिनमें हमारे पास क्या पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं, वेसल्स मौजूद हों उनको क्या बोलते हैं, ट्रैक्योफाइट्स बोलते हैं. तो वेसल्स का क्या मतलब होता है, प्लांट्स में अगर वेसल्स मौजूद हैं यानी कि वेस्कुलर प्लांट्स हैं वो, ठीक है, यानी कि उनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है. तो इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड वेस्कुलर प्लांट्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है. इनको वेस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. जाइलम जो है वो हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो रहा होता है और फ्लोएम क्या किस चीज़ में यूज़ हो रहा होता है, फूड की ट्रांसपोर्ट में, ठीक है. और इसके अलावा जो ये हमारे पास ट्रैक्योफाइटा है, ये एक सक्सेसफुल ग्रुप है लैंड प्लांट्स का, ठीक है. ये सक्सेसफुल ग्रुप है हमारे पास लैंड प्लांट्स का. ग्रुप्स जो है वो जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास सिंपलेस्ट ग्रुप्स आते जाएंगे. उसके अलावा जब हम नेक्स्ट हायर ग्रुप्स की तरफ जाएंगे तो वो ज़्यादा क्या होते जाएंगे, सक्सेसफुल ग्रुप्स होंगे. तो दे आर एबल टू अडॉप्ट द रफ लैंड्स हैबिटेट मोस्ट सक्सेसफुली अमंगस्ट दैम द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है. फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप है हमारे पास जो कि लैंड पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है. इनके पास अडेप्टेशंस होती हैं जो इनको इस काबिल बनाती हैं कि ये लैंड हैबिटेट पे जो है वो सक्सेसफुली रह सकते हैं, ठीक है. डोमिनेटेड द लैंड प्लांट, तो इन्होंने लैंड प्लांट्स पे सबसे ज़्यादा क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है. सक्सेसफुल ग्रुप है ये ट्रैक्योफाइट्स जो हैं. और एवोल्यूशन की बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग करेक्टर्स, ये जो करेक्टर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनकी जो एवोल्यूशन है, यानी कि जो हमारे पास वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं या रिप्रोडक्टिव. वेजिटेटिव का क्या मतलब होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है. जैसे हमारे पास आ जाता है लीव्स आ जाते हैं, स्टेम आ जाता है, रूट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है. ये हमारे पास क्या है, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, ठीक है, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स वगैरह. और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं. और वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं यानी रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है. तो जो हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं सीड्स, फ्लावर्स, ठीक है, जिनमें क्या हो जाती है, रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है. तो ये हमारे पास कौन से आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो ये क्या करते हैं, इनेबल द वेस्कुलर प्लांट्स इन जनरल, ठीक है. जनरली ये वेस्कुलर प्लांट्स को इस काबिल बनाते हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेसिफिकली, ठीक है, और ख़ास तौर पे किसको, फ्लावरिंग प्लांट्स को, टू बिकम प्री डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ लैंड, ठीक है. फ्लोरा होता है हमारे पास प्लांट्स को बोला जाता है और फाना होता है जिस एनिमल्स को बोला जाता है, एनिमेलिया आ जाते हैं उसमें, ठीक है. तो ये प्री डोमिनेंट हैं लैंड के ऊपर, ठीक है. लैंड प्लांट्स हैं, सक्सेसफुल ग्रुप्स है लैंड प्लांट्स का, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, डिवीजन है ट्रैक्योफाइटा की. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखें, ठीक है, जो हमारे पास डिवीजन है ट्रैक्योफाइटा, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमारे पास ये क्या होते हैं, रूट्स भी पाए जाते हैं, स्टेम भी पाया जाता है और लीव्स भी पाए जाते हैं, ठीक है. जैसे हम पहले डिस्कस करते थे कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो डिवीजन है ट्रैक्योफाइटा, इसमें ट्रू रूट्स भी पाए जाते हैं, स्टेम भी पाया जाता है और लीव्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है. और वेस्कुलर सिस्टम इन स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ठीक है. जो हमारे पास स्टेम है, रूट है और लीव्स पाए जाते हैं उनमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी उनमें क्या पाए जाते हैं, जाइलम, और वेस्कुलर प्लांट्स हैं तो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, स्टेम में भी और रूट्स में भी और लीव्स में भी वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं.
और नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक के प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया का क्या मतलब है। स्पोरेंजिया होते हैं जिसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स बनते हैं और फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, लीडिंग टू द स्पोर्स। जब प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया होता है, स्पोर्स लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ सीड होती है इसमें, वो क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। वो हायर जो हमारे पास सबसे पहला ग्रुप है उसमें तो सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास हायर ग्रुप्स आते हैं उसमें ये सारे के सारे क्या होते नज़र आएंगे, एवोल्यूशन उनमें नज़र आएगी। तो स्पोरेंजिया क्या होता है, यानी जिसमें स्पोर्स बनने हैं, वो क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि पोलन ट्यूब फॉर सेफ एंड वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन ऑफ मेल गैमीट टू फीमेल गैमीट, ठीक है। तो हमारे पास जो पोलन ट्यूब मौजूद होती है, ठीक है, जो ट्रांसमिशन करवाती है मेल गैमीट की फीमेल गैमीट तक, ठीक है। वाटर इंडिपेंडेंट होती है, यानी इसमें वाटर फिर इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि हमारे पास पोलन ट्यूब होती है जो कि ट्रांसमिशन करवाती है मेल गैमेट की फीमेल गैमेट तक, ठीक है। फ्लावरिंग और फ्रूट्स वगैरह, इसमें फ्लावरिंग भी होती है और फ्रूट्स भी बनते हैं, ठीक है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो यहाँ पे क्या होती है, हेट्रोमॉर्फिक यानी कि जो स्पोर्स बनेंगे वो दो किस्म के स्पोर्स बनेंगे, माइक्रो स्पोर्स होते हैं और मेगा स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म की इससे गैमीटोफाइट बनेगी, ये हम डिटेल से आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये हमारे पास क्या थी, ये ट्रैक्योफाइटा की कैरेक्टरिस्टिक्स थी सारी, जो ट्रैक्योफाइटा के मेंबर्स हैं। ये कैरेक्टर्स सारे ट्रैक्योफाइटा के मेंबर्स में नहीं है, ठीक है। ये जो कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, ये ट्रैक्योफाइटा के सारे जो मेंबर्स हैं उनमें नहीं है। बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे जो है वो ये सारे कैरेक्टर्स हमें एवोल्यूशन होती नज़र आएगी, ये सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे आगे हायर ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। जैसे पहले ग्रुप की बात करें तो उसमें सिर्फ एक या दो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर ग्रुप्स में जाते जाएंगे तो ये सारे के सारे जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे उन प्लांट्स में मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिवीजन ट्रैकोफाइटा का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। और इसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका जो सबसे पहला सब डिवीज़न है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, ट्रैकियोफाइटा की सब डिवीज़न को, पहली सब डिवीज़न को, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। जो भी समझ नहीं आया या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।